हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एमई क्लासेस में। मैं आज आपको क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 14.3 थी उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। देखो, मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर पहला करवाया था, दूसरा करवाया था, इसके बाद चौथा क्वेश्चन करवाया था। ये क्वेश्चन थोड़े दूसरे टाइप में थे, यानी इनमें टाइप जो है अलग अलग था। अब अगर क्वेश्चन 5 की बात की जाए तो 5, 6 और 7 ये न तो इनमें असंतत वर्ग हैं और ना ही कोई अलग से कोई दूसरा तरीका या दूसरी विधि है। जैसा आपने पहला क्वेश्चन किया था सेम उसी मेथड से आप क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 इन तीनों को आसानी से हल कर सकते हो। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सांख्यिकी की चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ जो पिछली वीडियो हैं उन्हें आसानी से देखकर पढ़ें और पिछली चीज़ों को जानें। अब जो एक्सरसाइज अगली है उसमें आपको त्वरण बताया जाएगा। त्वरण क्या होता है? तो त्वरण बंटन का क्या होता है? त्वरण संचयी बारंबारता। त्वरण क्या होता है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का आलेखीय निरूपण होता है। आलेखीय निरूपण। त्वरण क्या होता है? संचयी बारंबारता का आलेखीय निरूपण। आलेख में जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो उसमें आप आलेख खींचते हो, एक्सेस बनाते हो, सेम वही मेथड है। यहाँ आपको संचयी बारंबारता का आलेखीय निरूपण करना है। जो ग्राफ बीच में निकल के आएगा संचयी बारंबारता और वर्ग अंतराल के बीच, वही त्वरण होता है। त्वरण दो प्रकार का होता है, एक तो से कम प्रकार का त्वरण, एक तो से कम प्रकार का त्वरण और दूसरा होता है से अधिक प्रकार का त्वरण। दो प्रकार के त्वरण हम यहाँ निकालना आपको सिखाएंगे। एक तो से कम प्रकार का त्वरण और एक से अधिक प्रकार का त्वरण। कम और अधिक वाले दो प्रकार के आपको त्वरण यहाँ हम निकालना सिखाएंगे। कम प्रकार का कैसा होता है, अधिक प्रकार का कैसा होता है, वो आप जानें। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 14.4 का पहला जो क्वेश्चन है उसमें आप ध्यान से अगर क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलना है और उसका त्वरण खींचना है। तो ये कम प्रकार का निकालना है। क्या निकालना है? कम प्रकार का। इसके बाद अगर और देखें तो इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें भी कम प्रकार का है और तीसरा क्वेश्चन है इसमें अधिक प्रकार का है। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन यहाँ बता देता हूँ। कम प्रकार का त्वरण आप कैसे खींचोगे? तो देखो, ये आपके क्वेश्चन की तालिका आपको दिख रही है। उसमें कह रहा है कम प्रकार की त्वरण, यानी इसका आलेख बनाना है, उसमें कम प्रकार की त्वरण और खींचनी है, यानी एक ग्राफ खींचना है। काय के आय और संख्या के बीच में ग्राफ आता है, वही त्वरण होता है। कम और अधिक प्रकार का कैसे होता है? आप तुम्हें पहले कम प्रकार का देखना है। तो क्वेश्चन की थ्रू ही मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, आसानी से आप समझ जाओगे। कैसे? देखो, आप यहाँ लिखोगे दैनिक आय। इसमें वर्ग अंतराल नहीं आएगा, ये वर्ग अंतराल के रूप में नहीं होता, ये ध्यान रखना। जहाँ जो चीज़ है वही रहेगी। यहाँ दैनिक आय रुपया में, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसे आपके कॉलम बनाओगे और यहाँ एक कॉलम और आपको बनाना है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता एक कॉलम आपको ये बनाना है। इसके बाद इन कॉलमों को आपको कैसे भरना है ये मैं बताता हूँ। देखो ध्यान से, कैसा त्वरण है? कम प्रकार का। कैसा त्वरण है? कम प्रकार वाला त्वरण है। और कैसे आपको यहाँ देखना है? तो देखो, 100 से 120, 100 से 120। तो हम यहाँ कह सकते हैं इस
इस वर्ग अंतराल को आप शॉर्ट रूप में दो बात कह सकते हो। क्या इसे कह सकते हो, या तो ऐसे कह सकते हो 100 से अधिक, यानी 120 तक है, 100 से अधिक। दूसरा एक चीज़ और कह सकते हो इसे 120 से कम, या तो इसे ऐसे कह लो 100 से अधिक, या फिर कह लो कि 120 से कम, कह सकते हो। क्लियर है। लेकिन कौन सा कहें यहाँ, कम वाला कहें या ज़्यादा वाला? तो कैसा त्वरण है, कम प्रकार की, तो कैसा कहेंगे यहाँ, कम, यानी हम इसे कहेंगे 120 से कम, क्योंकि कैसा त्वरण है, कम प्रकार वाला। ये यहाँ समझने की बात है। इसी टाइप से सभी में करना है। तो देखो ध्यान से क्या करना हमें, यहाँ करोगे आप, क्योंकि कम प्रकार की त्वरण है तो 120 से कम ऐसे लिखोगे आप। लिखने को तो आप क्या लिख सकते थे, 100 से अधिक, लेकिन वो अधिक प्रकार की त्वरण में लिखा जाएगा। वो कौन से त्वरण में, अधिक प्रकार के त्वरण में। तो 120 से कम, इसके बाद यहाँ जो आएगा ये आएगा 140 से कम, इसके बाद 160 से कम, इसके बाद 180 से कम, 180 से कम, और इसके बाद एक और रह गया है अभी 200 से कम। ये चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब करना क्या है, ये काम करने के बाद आपको संचयी बारंबारता कैसे भरनी है उसे देखें। तो 120 से कम, यानी 120 से 100 तक, या 100 से 120, तो बात कितनी है, 12 ही है ये। लेकिन अब बात कही गई यहाँ 140 से कम, यानी 140 से कम कितने, 14, लेकिन 14 140 से 120 तक हैं। क्या ये 140 से कम नहीं है? ये वाला वर्ग अंतराल भी 140 से कम में आ रहा है, तो ये यहाँ जुड़ जाएंगे। तो 14 और 12 दोनों जुड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 26। 14 और 12 26। अब बात करते हैं क्या है कि 160 से कम, तो 160 से कम 140 तक तो 8 हैं, लेकिन ये दोनों कॉलम भी किस में हैं, ये दोनों कॉलम भी 160 से कम के दायरे में आ रहे हैं। ध्यान से देखें, ये दोनों ये जो चीज़ें हैं दोनों, ये जो वर्ग अंतराल हैं, ये भी 160 से कम के दायरे में हैं, यानी 160 से कम के दायरे में ये सभी हैं। तो ये सभी आएंगे, 12 और 14 दोनों को जोड़ोगे तो 26, 26 और 8 34, ये 34 होगा। यहाँ तक कितना होगा, 34। यानी 160 से कम वाला जो श्रमिकों की संख्या है वो 34 है। ये सभी भी 160 से कम में आ जाएंगे यहाँ। इसके बाद अब 180 से कम, वैसे तो 180 से कम 6 हैं, लेकिन वो 160 से ज़्यादा और 180 से कम है। लेकिन वो कह रहा है कि 160 का तो अब इसमें कोई मतलब ही नहीं है। वो कह रहा है कि 180 से जितने भी कम हैं वो सभी ले लें। तो ये सभी 180 से कम है, तो 6 और 8 14 दूनी 28, 28 और 12 को आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 40। ये 40 यहाँ होता है। अब 40 के बाद एक और रह गया 200 से कम, ये बाकी सभी 200 से कम, इन्हें जोड़ें तो 40 तो यहाँ तक हो ही गए, और एक और ये 50 भाई 40 तो ये अभी तक हमने जोड़े यहाँ तक, और ये तो ये कितने हुए 50। ये संचयी बारंबारता आपकी निकल कर यहाँ आती है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़े ही हैं, इन दोनों ही चीज़ों को आपको किस पर बनाना है, एक अक्षों पर बनाना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर। तो इनमें से क्या करते हैं हम, वाई अक्ष पर, इनमें से वाई अक्ष पर संचयी बारंबारता को लेते हैं, और एक्स अक्ष पर ये दैनिक आय को लेते हैं। इसे ये जो पॉइंट हैं इनको कहाँ लेंगे, एक्स अक्ष पर, और जो संचयी बारंबारता इसे वाई अक्ष पर लेते हैं। तो यहाँ न उतारने के बजाय मैं आपको यहाँ इसे बनाता हूँ, यहाँ स्पष्ट आपको समझ में आएगा कैसे इसका त्वरण खींचें। तो त्वरण खींचना बेहद आसान है। जो चीज़ अब तक जो कुछ भी आपको करना था वो यहीं तक है, इससे आगे त्वरण खींचना तो बेहद आसान है। आपको इसी का ध्यान रखकर क्या करना है, देखो ये आपका एक्स अक्ष हुआ और ये वाई अक्ष, दोनों ही तरफ तीर का निशान बना लें। ये संकेत देता है कि आगे तक हम कितना भी इस पर लिख सकते हैं जो भी चीज़ें हैं। अब ध्यान रखें, वाई अक्ष पर संचयी बारंबारता ली जाती है। क्या ली जाती है, संचयी बारंबारता, दिख रहा है, वाई अक्ष पर संचयी बारंबारता। और दूसरी चीज़ एक्स अक्ष पर ली जाती है दैनिक आय। दैनिक आय किस चीज़ में, रुपयों में। रुपयों में ये दैनिक आय है और ये संचयी बारंबारता है। अब जो चीज़ दैनिक आय में जो पॉइंट हैं आप उन्हें लिखोगे, 120 है, 140 है, 160, 180 और 200। तो देखो 20-20 का अंतर है। अब यहाँ से चलोगे
ये आप 100 मान लें यहाँ, ये 200, कभी कभी 10-20 भी मान लेते हैं। देखो ये जो पॉइंट है इन्हें आप किसके हिसाब से मानोगे, इसके हिसाब से। ये बहुत ज़्यादा है तो ये बड़े बड़े मानने पड़ेंगे, ये वैल्यू अगर छोटी है तो ये छोटा मानने से काम चल जाएगा। तो 100, 100 मतलब 100, 200, 300, इसके बाद ये 400, और कहाँ तक पहुँचाना है, 200 तक ही है। या फिर ऐसा करें, ये थोड़ा गैप में लें इनको, मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, क्योंकि तोरण इनमें स्पष्ट नहीं आएगा, कम कम दूरी पर आएगा। तो इसे आप 20-20 का लें, तो 20, 40, 60, 80, 100, इसमें एकदम स्पष्ट आएगा। 120, 140, 160, 180 और 200, 220, 240, यहाँ तक आप इसे ले लें। ऐसा करने से क्या होगा, हालांकि ऐसा नहीं है कि 100 लिखने पर वो नहीं आता, लेकिन तोरण थोड़ा अस्पष्ट आता है, एकदम स्पष्ट नहीं आता, इससे एकदम स्पष्ट आएगा, ये बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद इस संचयी बारंबारता को आप ले लें। संचयी बारंबारता में क्या है, देखो 12, 26, 34 ज़्यादा नहीं है, 5-5 वाला अंतर है, तो 5-5 के हिसाब से ले सकते हो 50 तक। तो ये तो 0 है ही, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, वैसे तो हो गए 50 तक, पर मैंने लिख दिया 55, और लिख सकते हो 60 बस। इसके बाद अब आपको पॉइंट ढूंढने हैं। 120 के साथ आपको क्या ढूंढना है, 12। तो 120 संचय दैनिक आय में क्या देखोगे आप, सॉरी ये इसमें उल्टा लिख गया है, ये यहाँ संचयी बारंबारता यहाँ नहीं, इस कॉलम पर इसमें गड़बड़ हो गया है थोड़ा। ये संचयी बारंबारता यहाँ नहीं है यहाँ, तो ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ये संचयी बारंबारता। और यहाँ 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200। ठीक, अब ये ढूंढना है तुम्हें 120 और 12 कहाँ मिलते हैं आपको। तो 120 तो आपको आय में जाना है, दैनिक आय में। तो देखो 120 आपको कहाँ मिलेगा, ये 120 है ये पॉइंट। और इसके बाद इसमें ढूंढना है आपको 12। तो देखो 5, 10, 12 यहाँ है, ये इसे आप 12 मान सकते हो, यानी 15 और 10 के बीच में, तो यहाँ आप इसे मान सकते हो 12। इसे आप ऐसे आगे बढ़ाएं, और ये 120, यहाँ दोनों क्या करते हैं, ये इंटरसेक्ट करते हैं ये। तो ये पॉइंट कॉमन पॉइंट है, जो 120 और काय के पास है 12। तो ये हो जाएगा आपका 120 और 12। इसके बाद आपको देखना है 140, 26, 140, 26। तो 140 कहाँ ये है, और 26 ये यहाँ मिलता है, 140 और 26। इसे आप 140 और 26। अगला ढूंढें आप 160, 34। तो देखें यहाँ 160 ये है, और 34 ये मिलेगा आपको 35 से थोड़ा नीचे। तो ये 160 और तो नीचे है, ये यहाँ मिलता है, ये 160, इसके साथ क्या है 34। अगला देखें 180 के साथ 40। तो 180 ये, और 40 आपको ये मिलता है यहाँ। तो ये मिलेगा आपको 180 और 40। एक और रह गया आपको 200 के साथ आपको 50 देखना है। तो ये 200 और इसके साथ आपको देखना है कितना, 50। तो ऊपर चलें, जहाँ 50 वाली ऊंचाई, आप 50 वाली ऊंचाई पर पहुंच जाओगे वहीं रुकोगे। तो ये 50 वाला यहाँ आपको मिल जाता है। अब क्या करोगे आप, इन सभी को मिलाएं, तो ये जो आपको ये चीज़ मिलेगी, ये क्या मिलेगी, कम प्रकार की तोरण। ये करना है आपको। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कम प्रकार की तोरण की पहचान क्या है कि ये कम से शुरुआत होती है ज़्यादा की ओर, यानी ये देखो कम से ज़्यादा की ओर। और अधिक प्रकार की तोरण क्या है, ये ऐसे होती है, वो ऐसे उतर के आती है ऐसे।
आगे आप क्वेश्चन तीसरे में, जब तीसरे क्वेश्चन को आप करोगे, और दूसरी एक बात और है, इसमें आपने देखा है से कम ही आई, उसमें से अधिक इस प्रकार के आपको बनाने का, आप इसी को अधिक प्रकार की तोरण करते, 100 से अधिक, 120 से अधिक, ऐसे आप इसमें यहाँ दैनिक आय को बनाते। अब इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन अधिक प्रकार की तोरण का सीखना है। चाहे तो आप दूसरे क्वेश्चन को भी देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसे आप नोट कर लें, इससे पहले मैं इसे मिटा देता हूं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या है कि जो पहले स्टेप में उसमें ये जो तालिका दे रखी थी, उसमें एक स्टेप इसमें फालतू दिया है, यानी हम यहाँ पहुँचे थे इसमें यहीं तक पहले से इसमें दिया है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, बिंदु ढूंढकर इसे आलेख पर दर्शाना है। तो कैसे करेंगे, बिंदु कौन से हैं इसमें पहले से दिया है, देखो कम प्रकार की ही तोरण खींची गई है और कम के ही ये पहले से ही आंकड़े हमें दे दिए। तो इसमें एक तालिका का यानी एक स्टेप हमारा बच गया है। अगला स्टेप क्या है, हमें बिंदुओं पर, हमें किन किन बिंदुओं पर, बिंदुओं 38, 0, 40, ये संचयी बारंबारता ही है। इसमें ऐसे अगर आंकड़े हैं तो ये संचयी बारंबारता ही होती है, ध्यान रखना, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। संचयी बारंबारता, यही संचयी बारंबारता है। तो 38, 0, दूसरा बिंदु क्या ढूंढना है तुम्हें, 40, 3, इसके बाद 42, 5, 44 के साथ है तुम्हारा 9, 46 के साथ 14, इसके बाद 46 के साथ 14 है और 48 के साथ 28, 50 के साथ 32 और 52 के साथ 35 पर आपको क्या खींचना है, आलेख। इन पर आपको आलेख खींचकर जो बीच में जो ग्राफ आएगा वही क्या प्राप्त होगा आपको, कम प्रकार का तोरण। तो यहाँ हम अक्ष बना लेते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर भार किलोग्राम में आएगा और वाई अक्ष पर क्या आएगी, संचयी बारंबारता। ये यहाँ संचयी बारंबारता और ये जो आएगा एक्स अक्ष पर ये आएगा भार किलोग्राम में। अब देखें, इन पर आपको पहले ये दर्शाने हैं अंक। तो देखें ये जो है ये 50 से 60 से कम ही है, तो 5-5 के अंतराल पर आप इन्हें बना सकते हो। सभी को संचयी बारंबारताओं को और भार को भी 5-5 के अंतराल पर बना सकते हो, वो आसानी से आपको बिंदु उसमें मिल जाएंगे। तो 5 से शुरुआत करें, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 तक ही बहुत है, क्योंकि 60 से आगे इसमें कोई नहीं है। इसके बाद यहाँ जो होगा ये, सॉरी इसे मैं बार बार थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, 5-5 के अंतराल पर ही लेने दोनों, ठीक है, संचयी बारंबार दिए हुई। इसके बाद अब आपको भार लेने हैं, भार भी देखो 60 से कम ही है, तो इसे भी 60 तक ही आप बना सकते हो। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55, 60, बस यहीं तक रोक सकते हो। ये जो अंक मैंने लिखे हैं ये इसके हिसाब से देख कर लिखे जाते हैं, यानी जो संख्या देख लेते हो आप, ये 35 है तो 60 तक बहुत है, 60 से आगे तो नहीं है, 40 तक भी लिख सकते हो। ये 52 है तो मैंने 60 तक लिख दिया है, यानी इससे इन संख्याओं से कम इसमें ऊपर चला जाना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट आसानी से इसके भीतर ही मिल जाए, अंदर ही मिल जाए। अब ध्यान से देखो, पहला पॉइंट आपको ढूंढना है 38, 40।
38 जीरो, सॉरी 38 जीरो, 40 तो इसका दूसरा वाला है, 38 जीरो ढूंढना है आपको। तो 38 एक्स अक्ष पर ढूंढना है, तो एक्स अक्ष पर 38 आपको कहाँ मिलेगा, एक्स अक्ष पर 38, 40 से थोड़ा सा आप यहाँ मान सकते हो, ठीक है। तो 38, अब जीरो जीरो तो यही है ही, भाई जीरो तो ये होगा ही, 38 जीरो ही है ये, क्योंकि ऊपर तो चलना ही नहीं है, वाई अक्ष पर तो जीरो है, वाई अक्ष पर क्या है, जीरो। इसके बाद आपको देखना है 40 3, यानी एक्स अक्ष पर 40 और वाई अक्ष पर 3। तो एक्स अक्ष पर 40 ये है और वाई अक्ष पर 3 ये, तो 5 से थोड़ा नीचे, तो ये हमें मिलेगा यहाँ, ये हो जाएगा तुम्हारा 40 और 3, और ये है तुम्हारा 38 जीरो। आगे देखो 42 5, यानी 42 के साथ 5, तो 42 40 से थोड़ा आगे ये, और 5 इससे थोड़ा ऊपर ये, तो ये 42 5। इसके बाद 44 के साथ 9, तो ये 42 के 45 से थोड़ा नीचे 44, और 9 पर चलोगे तो ये यहाँ 9, ये 9। अब 44 के साथ 9 है, 46 के साथ 14, तो 45 से थोड़ा आगे 46, और 14 15 से थोड़ा नीचे ये 46 के साथ 14, ये 14 मिलेगा। ये पॉइंट में यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ी कम है, आप स्केल से इसे अच्छे से फैलाकर थोड़ा बनाएं। इसके बाद 48 के बाद 48 के साथ 28 है, तो ये 48 50 से थोड़ा नीचे, और 28 कहाँ पहुँचेगा, ये 30 से थोड़ा नीचे, ये 48 28 हुआ, ये 50 32, 50 ये, और 32 30 से थोड़ा ऊपर ये 50 32, 52 35, 52 ये और 35 ये, मतलब 52 कहाँ मिलेगा, 52 ये 50 और 55 से थोड़ा बीच में मिलेगा, 50 से थोड़ा आगे, और 35 कहाँ है, ये यहाँ देखो, ये 35, तो 52 के साथ आपको ये मिलेगा 35। ये जो आपको चीज़ मिलेगी, ये आपका क्या मिलेगा आपको, त्वरण। कैसा, अधिक प्रकार, कम प्रकार, ये भी से कम प्रकार का है, से कम प्रकार का त्वरण, ये आपको त्वरण यहाँ प्राप्त होगा। आप इन्हें स्केल से बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जैसे ये यहाँ से आप इसे स्केल से मिलाओगे तो ये इसमें जो शीट्स हैं कोने वो स्पष्ट बनने चाहिए, तो ये हमें कम प्रकार का त्वरण प्राप्त होगा। ध्यान रखना, कम प्रकार का त्वरण हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठता ही प्राप्त होता है, यानी इसकी ढाल धीरे धीरे बढ़ती जाती है, ठीक है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है उसे आप देखें, वो अधिक प्रकार के त्वरण का है। आप इसे अपनी कॉपी में उतार लें, मिटा कर मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ। तीसरे क्वेश्चन को आप बुक के भीतर देखें। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाते हैं। इस बंटन को अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए और फिर उसका त्वरण खींचिए। तो आपको दिख रहा है, इसमें कह रहा है कि अधिक प्रकार का त्वरण। तो मैंने एक बात बताई थी, ये जो वर्ग अंतराल हैं ये आपको जैसे 50 से 55 एक बात कही गई है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख दोगे 50 से अधिक, या फिर इसे दूसरे टाइप में ऐसे भी बोल सकते हैं 55 से कम। लेकिन ये जो त्वरण है ये अधिक प्रकार का त्वरण है, तो आपको ऐसे लिखना है कि से अधिक, तो 50 से अधिक ऐसे लिखेंगे हम इसे, 50 से अधिक, 50 से अधिक। क्योंकि हमें अधिक प्रकार का त्वरण खींचना है। हम इसे 55 से कम भी लिख सकते थे, और वो लिखते हैं कहाँ, कम प्रकार के त्वरण में, लेकिन यहाँ अधिक प्रकार का त्वरण खींचना है तो इसे 50 से अधिक लिखोगे। यानी ये दो टाइप में लिखा जा सकता है, या तो 50 से अधिक या 55 से कम। तो हम इसे यहाँ 50 से अधिक लिखेंगे, क्योंकि हमें अधिक प्रकार का त्वरण खींचना है। ठीक इसी प्रकार अगले को लिखेंगे 55 से अधिक, 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक, और इसके बाद 75 से अधिक। ये हमें यहाँ उत्पादन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में ये मिलता है। अब इसके बाद संचयी बारंबारता में हम ध्यान से देखें तो 50 और 55 यानी ऐसे फार्म कितने हैं जिसमें 50 से 55 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन होता है।
वो हैं 2। 50 से 55 तक के भीतर ही हैं, लेकिन 50 से अधिक की बात की है तो ये सभी 50 से भीतर हैं, क्योंकि 50 से अधिक 80 भी है, 50 से अधिक 70 भी है, तो ये सभी 50 से अधिक हैं। तो अगर 50 से अधिक की बात की जाए, 50 से 55 को बीच को हटाकर अगर केवल ये बात की जाए 50 से अधिक, तो ये सभी 50 से अधिक की कैटेगरी में ही आते हैं। तो 50 से अधिक इन सभी का योग होगा, यानी ये यहाँ से यहाँ तक सभी 50 से अधिक ही हैं। तो आप इनको जोड़ो, 2 और 8 10 और 12 22, 22 और 24 46, 46 और 38, 46 और 38 ये होते हैं आपके 84, 84 और 16 ये होते हैं 100। तो ये आपके 100 जो फार्म है वो 50 से अधिक किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उत्पादन करते हैं। इसके बाद बात आती है 55 से अधिक की, तो ये 50 से अधिक वाले ये 2 इसमें से हट जाते हैं। 55 से अधिक केवल ये सभी है ये, तो ये 2 कम होंगे, तो यहाँ ये हो जाएगा 98, यानी 2 ऐसे हैं जो 55 से कम हैं, तो वो हट जाएंगे। तो केवल 50 से अधिक के अंदर तो ये हैं, तो ये 98 ऐसे हैं जो 55 से अधिक हैं। अब 60 से अधिक की बात आती है, तो ये फिर ये कम हो जाएंगे, क्योंकि ये 60 से कम है। ये 10 जो रह जाएंगे 8 और 2, ये 60 से कैसे हैं कम, तो 8 और 2 10 ये कम हो जाएंगे 100 से, ये इधर वाले सभी जुड़ जाएंगे। तो जोड़कर देखें, 12 और 24 36, 36 और 16 36 और 16, 36 और 6 42, 42 और 10 52, 52 और 38 आप जोड़ोगे तो 90। ये 90 आपको मिलेंगे जो कि 60 से अधिक हैं। इसके बाद बात आती है 65 से अधिक की, तो ये जो चीज़ें हैं ये केवल 65 से अधिक हैं, बाकी ये 65 से कम है, तो केवल ये इधर वाले आने हैं, ये हट जाएंगे इधर वाले। तो इधर इन सभी को जोड़ें तो 24 और 16 ये होते हैं 40, 40 और 38 78, ये 78 हमें मिलेंगे इधर वाले। 65 से अधिक की कैटेगरी में केवल ये ही हैं तीनों, ये बाकी सब हट जाएंगे। तो 24 और 16 40 और 38 78। अब बात 70 से अधिक की, तो 70 से अधिक वाले केवल ये रह गए हैं। अब ये 70 से कम है, तो इधर वालों को छोड़कर इनको जोड़ें तो 30 40, 40 और 8 48 और 6 54, ये 54 आपको यहाँ मिलते हैं। अगर बात 75 से अधिक की जाए तो केवल यहाँ केवल 16 ही रह जाते हैं ये, बाकी ये 75 से सभी कम हैं। तो हमें बिंदु क्या मिलेंगे, हमें अधिक प्रकार के त्वरण के लिए बिंदु क्या मिलेंगे, 50 100, दूसरा मिलेगा 55 98, तीसरा बिंदु मिलेगा 60 90, चौथा बिंदु 65 और 65 के साथ 78, इसके अगला है 70 के साथ 54 और लास्ट वाला है 75 के साथ 16। पचास के साथ 100, अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ इसे यहीं ले लेते हैं। 75 के साथ 54 है और 70 के साथ 54 और 75 के साथ 16, 75 के साथ 16, ये हमें इन बिंदुओं पर क्या खींचना है, आले खींचना है। इन बिंदुओं पर आले खींचने के बाद जो हमें संचयी बारंबारता और उत्पादन के बीच में जो ग्राफ मिलेगा वही क्या होगा, हमारा अधिक प्रकार का त्वरण। तो अब हमें ग्राफ खींचना है संचयी बारंबारता और उत्पादन के बीच में, तो ये जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी, आप इसे उतार लीजिए अपनी कॉपी में। इसके बाद मैं इसे मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ ग्राफ आने वाला नहीं है। तो एक तालिका को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, चलो इसे भी हटा देता हूँ, ये क्वेश्चन वाली है, अब इसका कोई काम नहीं है। ये बिंदु जो दिए हैं इस पर आपको क्या करना है, एक्स अक्ष पर तो उत्पादनों को लेना है और वाई अक्ष पर संचयी बारंबारता को। तो ये 50 कहाँ तक है, ये 75 तक है। देखो एक्स अक्ष की गिनती हाईएस्ट कहाँ तक है, 75 तक। तो इसे हम क्या करें, 10-10 के अंतर पर ले लें, 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90।
क्योंकि 75 तक ही है तो 90 तक ही काफ़ी है, यहाँ से आगे कोई आवश्यकता नहीं है बनाने की। अब इन्हें देखें संचयी बार, ये क्या है, ये है, इसमें क्या था, क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, ये था तुम्हारा, ये उत्पादन था किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, उत्पादन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब ये संचयी बारंबारता है, यहाँ संचयी बारंबारता, ये क्या है देखो, 100, 98, 90, 78, 54 और 16, तो 16 से शुरुआत है और 100 पर क्या है इसका एंड, तो इसे भी 10 से ही शुरू कर लें। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। इसके बाद इन बिंदुओं को ढूंढें। 50 के साथ 100 देखना है, एक्स अक्ष पर 50, तो देखो 10, 20, 30, 40, 50 ये एक्स अक्ष पर है, इसके साथ वाई अक्ष पर देखना है 100, तो ये यहाँ, ये बिंदु हमें यहाँ मिलता है जो कि एक्स अक्ष पर 50 है और वाई अक्ष पर 100 है, यानी 50, 100। इसके बाद दूसरा बिंदु तुम्हें ढूंढना है 55, 58, तो 50 और 60 के बिल्कुल बीचों बीच में मिलता है 55 और 98, 100 से थोड़ा नीचे, तो आप इसे ऊपर चढ़ाते जाएं, इस बिंदु से थोड़ा सा इसे यहाँ नीचे रखें, तो ये हो जाएगा 55, 98। तीसरा बिंदु देखें 60 और 90, यानी एक्स अक्ष पर 60 देखना है और वाई अक्ष पर 90, तो 60 के बिल्कुल सीध में चलें और जहाँ 90 की ऊंचाई आ जाए वहीं रुकना है। ये बिंदु हो जाएगा 60, 90। इसके बाद अगला है 65, 78, तो 65, 60 और 70 के बिल्कुल बीचों बीच में मिलेगा, और 78 कहाँ मिलेगा, 80 से थोड़ा नीचे, तो यहाँ से चलेंगे 65 की सीध में एकदम ऊपर की ओर चलेंगे, जहाँ 78 आ जाए वहीं आपको रुकना है, तो ये यहाँ मिलेगा, ये 78, ये हो जाएगा 55, 78। पचास, 55, 60, 65, सॉरी 65, 78। अब अगला है 70, 54, यानी एक्स अक्ष पर 70 और वाई अक्ष पर 54, तो ये 70 है, 70 की सीधे में आपको कहाँ तक उठना है, 54 तक। 54 कहाँ मिलेगा, 50 और 60 के बीच में, तो ये ऐसे चलें, ये 70, 50 पर आप पहुँच चुके हो, थोड़ा सा ऊपर, बीच से थोड़ा कम पर यहाँ रह जाएंगे, ये क्या मिलेगा आपको, 70, 54, ये बिंदु। इसके बाद लास्ट रह गया 75, 16, 75, 70 और 80 के बिल्कुल बीच में, और 16, तो 16 20 से थोड़ा नीचे, तो 20 तो यहाँ है इस स्थान पर, यहाँ से थोड़ा सा नीचे रह जाएंगे यहाँ, ये क्या है 75, 16। इन बिंदुओं को आप जब मिलाओगे, इन बिंदुओं को ऐसे आप स्केल से मिलाओगे, तो ये जो आपको ग्राफ मिलेगा, ये मिलेगा आपको अधिक प्रकार का त्वरण से अधिक प्रकार का त्वरण, बस इतना आपको करना है। ये थे आपके दोनों प्रकार के त्वरण। वीडियो को लाइक करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिल जाए।